हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन वगैरह कर लीजिए। ये टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। ये स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है। बड़े मजे हैं भाई साहब। तो आप बोलोगे सर क्या हुआ? भाई स्वाद आ रहा है तो क्या हो गया भाई? सर ऐसा क्या हो गया? अरे फूफा को देखें। हाँ, थोड़ा सा फूफा को देखें। तो चलिए फूफा को भी दिखाते हैं। जिस तरह कल का इशारा बताए थे कि भाई सब पॉजिटिव है, एक खाली माइनस है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो गया। हम बोले ना उस दिन हम गलत हुए थे, इसीलिए वो दिन मुझे याद है। और जब गलत होता है ना आदमी, तो उसको निगेटिव नहीं लेना है, उससे सीखना है। कभी भी लाइफ में आप गलत होते हैं तो उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अल्ले भगवान को जाके नारियल नहीं फोड़ना कि भगवान, उससे सीखना है कि क्या। ठीक है तो यहां पर ही अभी आप देख रहे हैं कि 1440 करोड़ का खरीदारी एफआईएस ने किया है। तो आप बोलिएगा सर एफआईएस वापस आए क्या? अरे ना रे भाई साहब, क्या वापस आएंगे? कोई नहीं, ये तो उतना हुआ ना, आज एक्सपायरी था ना, इसलिए थोड़ा बहुत आपको दिख गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वापस आ गए, फलाना आ गए। ना ना, आएंगे तो पता चलिए जाएगा। एफआईएस आएंगे और मार्केट टॉप बना के निकलेगा, टॉप को तोड़ के निकलेगा। जो 26,000 है ना, उसको तोड़ के निकलेगा। ये चीज नोट करके रखिएगा, फूफा आए नहीं कि तोड़ के निकलेगा। ठीक है, तो ये आपको चकमा देने का एक षड्यंत्र रचा गया है। अब आप बोलिएगा सर चकमा क्या दे रहा है? एफआईएस तो भाई खरीदा है ना? आपको तो यही दिख रहा है कि खरीदा है। और डीआईएस 452 का है, कैश में खरीदा है। तो ठीक है, आपको जो दिख रहा है इसका हम सम्मान करते हैं, और यही चीज़ हम देखते हैं, है ना? तो बढ़िया है, खरीद रहा है तो अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम पॉजिटिव हैं। और खाली वो बेचना रोक देना तो हम चल देंगे। एफआईएस बेचना रोक दे तो हम चल देंगे। और आप लोगों को याद ही होगा, अब आप लोग खुद समझदार हैं, लेकिन समझिएगा कि ये 100% सही नहीं है। इशारा इशारा समझते हैं ना? मतलब लड़का को इशारा मार दिया तो होता है कि चल भाई निकल ले। नहीं, आदमी कहीं जा रहा है, चाहे कोई दोस्त मतलब पकड़ा गया, चाहे किसी महफिल में है तो किसी को इशारा करना है तो आंख धीरे से मार दिया, चाहे इशारा कर दिया आंखों आंखों में, तो बंदा कैसे उठ के दोनों निकल जाता है? निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है? तो आप बोलेगा हाँ सर निकल तो जाता है। नहीं आपको समझ में आया तो फिर हम उदाहरण देंगे। जो एग्जाम्पल है कि मतलब ये चीज़ आप इससे पूरी तरह सहमत होंगे। देखिएगा कि महफिल में बैठे हैं और उस महफिल में कोई धूम्रपान नहीं करता है, और लेकिन धूम्रपान करने वाला को धूम्रपान करने वाला मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और वो दोनों का अपना एक हल्का सा इशारा होगा, वो उठ के चल जाएगा, वही इशारा। अब बताइए क्या गलत बोल रहा हूँ? आप बोलेगा हाँ बात तो सही है सर। चाहे ये चीज़ आप देखिएगा तो इशारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कल के लिए इशारा क्या था? कल था एफआईएस प्लस में था ना, 0.35, और मैंने आपको यहाँ इशारा किया था ये माइनस में। गलत चीज़ था ना? था कि नहीं था? तो इसका मतलब यहाँ माइनस देखने को मिल रहा है, लेकिन हकीकत में तो ये है। तो फिर आपको उसका रिजल्ट क्या निकल के आया? 30 पॉइंट प्लस आया। ठीक है, 30 ही पॉइंट प्लस होकर आया। कोई बात नहीं, चलेगा, प्लस तो रहा ना। अब देखिए आज क्या है। ये क्या हुआ? ये आधा, हाँ पूरा आया ना, ये आधा अधूरा क्यों आ रहा था? हाँ, आज क्या हुआ? आज जो है एफआईएस का पोजीशन है वो है -0.49, और आज 1500 प्लस दिखा रहा है। आज माइनस है और आज 1500 प्लस दिखा रहा है। तो बताइए क्या होना चाहिए? अब देखिए, मतलब ये बताना नहीं है, आप समझ गए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि 100% ये सही होगा, गलत भी हो जाता है, लेकिन एक व्यू, मतलब जो व्यू चल रहा है उस पर हम आपको बतला रहे हैं। इशारा, तो यहाँ इशारा, तो आप बोलिएगा ना 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 आप झूठ बोल रहे हैं, एफआईएस कैसे नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ बोल सकते हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझें। देखिए अगेन डाउनलोड कर लेते हैं, आपके लिए ओपन कर लिए, और यहाँ आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। एफआईएस ये कितना हुआ? 16302। अरे जा, कहाँ गया? हम मोबाइल में कैलकुलेट कर रहे हैं। इंटू 100 डिवाइडेड बाई 222,134। तो आप बोलिएगा कहाँ से लिखी थी? ये लीजिए, मोबाइल में कर लिए ना। 100 डिवाइडेड बाई 222,134 इक्वल टू वाट? तो 7.33% बराबर है। अब कल कितना था? कल तो था 7.83%, और आज कितना हो गया? तो 7.33%। तो ये तो समझ रहे हैं? तो आप बोलिएगा हाँ समझ रहे हैं। जा, समझने में तो ये कहाँ आ गया? हाँ ये है। अब इसमें माइनस कर दीजिए तो 7.33 हो गया, और 7.83 था। अब इसको माइनस करिए तो ऑटोमेटिक आपके सामने निकल जाएगा 0.49%। तो यहाँ माइनस आ गया। क्लियर हुआ?
तो इस तरह से यहाँ पर ही कल ये प्लस में था और वहाँ माइनस में था, आज माइनस में है, यहाँ प्लस में है। ठीक है, बाकी कैश में अच्छा खरीदे हैं, तो कैश का भी खरीदारी आज अगर होता तो फिर लास्ट में उतना दबाव क्यों आता? अगर ये दोनों खरीदा होता तो लास्ट का जो दबाव है, निफ्टी जो 150 पॉइंट ऊपर था, वो पूरा सब कुछ छोड़ के नीचे क्यों आता? जो आज 100 पॉइंट भी ऊपर था ना जी, तो क्यों छोड़ के आता? तो यहां मेरे को थोड़ा डाउट है। बाकी फ्यूचर बेच दिया। हमेशा कैश में जब भी खरीदेगा FIS तो सबसे पहले फ्यूचर खरीदेगा, तब कैश खरीदेगा। तो यहां पर ही ये बुर्बक बनाने के लिए खरीदा है। बाकी ठीक है, मार्केट अच्छा ऊपर जाता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके पॉजिटिव में है। लेकिन यहां FIS खरीदा नहीं है, धूर बना रहा है, बुर्बक बना रहा है। पहला इशारा जो है ये गलत है, ठीक है। दूसरा इशारा है कि कैश में आपको दिख रहा है, तो ये कैश में नाम मात्र का खरीदा। FIS आज तक का इतिहास है कि जब भी पहले फ्यूचर खरीदेगा तब जाके कैश खरीदेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको रिलायंस खरीदना है, TCS खरीदना है, आपको HDFC बैंक खरीदना है, सपोज करिए HDFC बैंक आपको खरीदना है, ठीक है। तो आपको जब आप जान रहे हैं कि हम इसमें 500 करोड़ डालेंगे, सपोज करिए 500 करोड़ डालेंगे, या हम 5000 करोड़ डालेंगे, या हम 50,000 करोड़ डालेंगे, जो भी आपको पता है कि आप डालिएगा, ये बात तो और किसी को नहीं पता है, तो आप बोलिएगा यस ये बात किसी को नहीं पता है। तो जब ये बात किसी को नहीं पता है तो आपको पता है, तो आप क्या करिएगा, HDFC का आगे का फ्यूचर खरीद लीजिएगा। समझ रहे कि नहीं? आप उसको फ्यूचर खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि आपको पता है कि आपको 500 करोड़ डालना है या 5000 करोड़ डालना है। जब पैसा डालेंगे ऑटोमेटिक ये ऊपर भागेगा, तो ऊपर भागेगा तो आपका फ्यूचर जो आपने खरीदा है वहाँ बेनिफिट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो फिर आपका पैसा इधर डालना, इधर फ्यूचर में बेनिफिट होना, आपके तो मजे मजे हो गए। इसमें नुकसान क्या होता है कि जब आप बेचिएगा तो वहाँ क्या है कि सेलर ठुक 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 नीचे जाते हैं, मार्केट प्राइस पे तो बिकता नहीं है। तो ये सब कई सिस्टम है। तो इस कारण से आपको जब आप खरीदने रखते हैं तो आप फ्यूचर को बाय कर लेते हैं, और जब सेल करना रहता है तो आप फ्यूचर को सेल करके कर लेते हैं कैश में काम। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि कैश में जब भी FIS करते हैं उससे पहले वो फ्यूचर में काम करते हैं। यहाँ फ्यूचर माइनस करके कैश में इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है, समझ रहे हैं? तो यहाँ FIS का आना नहीं है, ये झूठ मूठ का, जैसे नहीं बोलते हैं भेड़ के शकल, मतलब भेड़ के शकल में भेड़िया, तो मतलब ये अपना ही बंदे हैं, मतलब समझ जाइए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा नहीं तो फिर गड़बड़ा जाता है मेरा खेला। तो आप बोलिएगा सर तो फिर कल इस हिसाब से देखिए पॉजिटिव रहा तो बढ़िया है, नहीं तो मेरे हिसाब से माइनस रहेगा तो बढ़िया है। ये डाटा माइनस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। आप बोलिएगा सर आप ना मूडे खराब कर दिए अरे भाई मूड नहीं यार, हम तो ऐसे ही हैं। हम जो डाटा कहता है हम कह देते हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं कहते, और ना हम पहले से कहीं लिख के रखते हैं। ये आप लोगों के सामने बोलने लगते हैं, जो आ जाता है मुंह पे वही हम बता देते हैं। बाद में आप पूछिएगा तो हमको ध्यान नहीं रहेगा कि हम कौन चीज़ बोले थे। हाँ, तो DIS भी बेचा है और यहाँ पब्लिक भी बेचा है। सिर्फ एक इंसान वो खरीदा है, तो वो कौन है? तो वो प्रो भाई साहब है। तो प्रो का यहाँ 2% कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल 13% खरीदा था, इसलिए हम पॉजिटिव थे, तो 30 पॉइंट अप हुआ है। आज 2% खरीदा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने देखा है प्रो का ऊपर पोजीशन रहते हुए भी मार्केट गिरता है ना, ये चीज़ हमने अच्छे तरह से अनुभव लिया है। तो इसलिए तो अब इस डाटा के बेस पे मैं कल के लिए निगेटिव हूँ। क्लियर है? अगर कल अब देखिए 30 पॉइंट पॉजिटिव, तो कोई पॉजिटिव तो नहीं हुआ ना, ये निगेटिव नहीं हुआ, बस इतना ही बात, मतलब आप अच्छा समझिए कि ये निगेटिव नहीं हुआ, वही आपके लिए अच्छा है। तो कल अगर आपको 25,000 के नीचे मिल जाए तो कोई सरप्राइज मत होइए। एक बात और बता देता हूँ, कल अगर 25,300 के भी ऊपर मिल जाए तो हम गलत होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग के लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ के चलिए। कल के लिए मैं कोई ज़्यादा उत्साहित नहीं हूँ, और ये थोड़ा सा फेक डाटा है। तो फेक डाटा मतलब समझ गया ना, मतलब कैसे भ्रमित किया जाता है आम आदमी को, वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यही काम ही किए हैं, इसके अलावा तो कोनो काम ही नहीं किए हैं। 4,000, अरे बाप रे बाप, चौथा बनवा दिया जी तकलीफ हो रहा है भाई साहब, कलेजे में ना तकलीफ हो रहा है, देख नहीं पा रहा हूँ गोल्ड को। ये बात कौन बोलेगा? जिसके पास गोल्ड नहीं है वो ना खाली बेवाक होके उसका मुंह खुला रह जाएगा। आज बोलिए ना गोल्ड खरीदना, तो ऐसे बोलेगा गोल्ड, अरे छोड़ो यार, गोल्ड से गोल्ड हो गया। याद रखिएगा, मेरे साथ कई लोगों ने घूम घूम के बोला था कि भाई ये ठेला पे नहीं बिकेगा। आपके कमेंट्स में, मेरे कमेंट्स में मैं दिखला दूंगा कितने लोगों ने, और खासकर 2-4 सब्सक्राइबर तो गजब का बोले थे कि भाई खरीद लो, क्योंकि ज़्यादा हम नहीं ना बोल सकते हैं खरीद लो ये कर लो, इतना बोलते थे कि भाई ठेला पे नहीं बिकेगा। आज देख लीजिए, जहाँ से खरीदे थे डबल पे घूम रहा है, जिस लेवल से बोले थे डबल पे घूम रहा है। पोर्टफोलियो में जिसने होल्ड किया है आज ना थोड़ा सा स्माइल से जरूर देखता कि यार अच्छा किए कि होल्ड किए गोल्ड और सिल्वर, अच्छा किए कि होल्ड किए। तो आज मैं पुनः इस चीज़ को रिपीट देता हूँ, इक्विटी मार्केट आने वाला टाइम में
फारू रिटर्न देगा भाई साहब, गजब का देगा, क्योंकि गोल्ड डेड हो सकता है, इक्विटी डेड नहीं होता है। तो आप बोलिएगा गोल्ड डेड कैसे होता है, घर में पड़ा हुआ है, वो गोल्ड से आप क्या कमाई कर रहे हैं? सर उसका तो वैल्यू बढ़, अरे वैल्यू बढ़ रहा है वो एक अलग बात है, आप क्या कमाई कर रहे हैं? नहीं ना कर रहे हैं। ये मान के रखिए इक्विटी मार्केट ऐसा भागेगा ना, 1.25 लाख सेंसेक्स को हम देख रहे हैं, आप विश्वास नहीं करिएगा। ये निफ्टी जो आज चल रहा है 25,000, इसको हम 30,000 के ऊपर देख रहे हैं, बैंक निफ्टी को हम 80,000 के ऊपर देख रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं? आप बोलिएगा सर आप ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, तनी कम देखिए आप बोल सकते हैं। तो सिल्वर 68 67 आया था ना, तो लोग बोल रहे थे कि अब तो ये टूट के 52 जाएगा। बंदा का ना चेहरा और नाम याद है जो बोलने वाले थे, ऐसा मन खिचखिचाता था ना उस समय, क्योंकि भाई एक तो पोजीशन हेवी बना रखा हूँ, उसके बाद सड़ी हुई बातें लिख के देता था, मूड खराब होता था। लेकिन मैंने यही चीज़ सोचा था, जवाब ना मार्केट देगा उनको, और आज उनको जवाब नहीं धर के कूटा है मार्केट ने इतना रिटर्न बना के दिया है। बताइए सिल्वर 140, उस समय हम बोलते थे कि 140 जाएगा, 145 जाएगा, लोग बोलते थे खा पी के बोल रहा है, बावला है। लो देख लो, साल भर ना हुआ, देख लो आँख के सामने निकल गया। रोकना है तो रोक के दिखाओ। हम भी रोकने का बहुत कोशिश किए, खूब SIP किए, नहीं रोक पाए। फैक्ट बोल रहे, नहीं रोक पाए हम। 10 पे रोके, 20 में रोके, 25 में रोके, 30 पे रोके, 40 के बाद तो सिलेंडर हो गया। हम ले जाओ जाओ तुम चाहे जहाँ जहाँ जाना है जाओ, क्या करें, एक लिमिट तक होता है ना, उसके बाद तो छोड़ ही देना पड़ता है। तो $4,000 भाई साहब, मजा आ गया। सिल्वर ये भी 50 का है नहीं हो रहा, झूठ मूठ का नोटंकी कर रहा है 47.83, बताइए कहाँ 27 24 चलता था, आज 47 पे चल रहा है। गोल्ड देखिए 2200 2300 चलता था, आज देखिए 4,000। समझ रहे हैं, ये आप लोगों के सामने दिया है। और मैंने गोल्ड में एक डायलॉग मारा था ना कि सरकार महंगाई भत्ता जब देता है उसके बाद वो नीचे नहीं आता। भाई साहब वो महंगाई भत्ता तो वाट लगा दिया यार, इतना ज़्यादा भगवाएगा नहीं तो ये चलिए ये ग्लोबल भी थोड़ा है, लेकिन ऐसा ऐसा महंगाई भत्ता तो ना ही दे सरकार तो ही ठीक है। 0.5% 2% देगा नहीं सरकारी कर्मचारी को, और गोल्ड भगवा देगा 20-20%, तो कैसे काम चलेगा? वहीं का वहीं आ गए। तो चलिए कुल मिला के बहुत बढ़िया है, मज़े हैं, पोर्टफोलियो ठीक, ऑल चीज़ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर हाँ वाणी को विराम देने से पहले, जिस तरह आप लोगों को मेरे पे भरोसा है, तो जो नए लोग हैं अभी तक नहीं ऑर्डर किए, चाहे वीडियो फर्स्ट में देख रहे हैं, भाई इंडिया के बाहर भी इंडियन पोस्ट आपको पहुंचा देगा, बशर्ते आपको कोरियर का चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, जो बात क्लियर है, और वो भी ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब मुश्किल से $4 या $5 में भी जो भी लगेगा भाई साहब, वो तो सरकारी कागज़ रहता है, उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। वो जो कार्ड देगा ना पोस्ट ऑफिस में कि इतना ही लगेगा, उसमें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, वो आपको वही लगेगा। तो जो भी है, बाहर से भी जो मंगवाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस प्रोडक्ट को ज़रूर मंगाइए और अपना विश्वास दिखाइए, मुझे भी खुशी होगा कि आप तक पहुंचा पाएँ। तो ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी भेज सकते हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।